Good morning. How are you? I hope you are healthy and safe at your places and enjoying the incoming festival of Raksha Bandhan. As per know that we will be explain and follow the chapter number 4 from geography. The chapter's title is agricultures. Okay. जैसा कि आप लोगों को पता ही है एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है। इंडिया जो है लैंड ऑफ एग्रीकल्चर से 70% पॉपुलेशन जो है वो हमारे विलेज के अंदर रहती है और जिनका मेन जो ऑक्यूपेशंस होता है वो एग्रीकल्चर ही होता है। ठीक है। थोड़ा सा इस बोर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। अगर क्या आपको ये जो बोर्ड का जो सेक्टर है दिखाई दे रहा है कुछ लिखा हुआ पीछे की जो राइटिंग है दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है? नो मैम। नहीं तो ठीक है, जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको आप अच्छे से सुनिए। India in an agriculture country, almost 2/3 of India population is engaged in agriculture activities. Agriculture is the basically a primary activity. Economics के अंदर इन previous classes में हम लोगों ने पढ़ा था कि primary activities के अंदर जितना भी हमारा प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर होता है, जो भी प्रोडक्ट होता है वो प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर जाता है। 2/3 ऑफ जितना हमारा जो 2/3 ऑफ इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एंगेज्ड है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर और इस प्रकार की जितनी भी एक्टिविटीज है वो बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर जाती है, which produce most of the food of our consumption and the other raw material of various industries. Some of the agriculture products like tea, coffee, spices, etc. are also the exported. यहाँ कहा जाता है कि जितने भी जो प्रोडक्शंस होते हैं जिसको हम अपने फीडिंग के लिए काम में लेते हैं, अपने फूड के लिए हम उसको कंजप्शन करते हैं, उसके अलावा बहुत सारा रॉ मटेरियल यानी कच्चा जो माल है वो हमको इंडस्ट्रीज के लिए जो है इस प्राइमरी एक्टिविटी या प्राइमरी सेक्टर से ही हमको मिलता है। और सम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे टी है, कॉफी है, स्पाइसेस है, स्पाइसेस आप जानते होंगे मसाले हैं, टी है, कॉफी है, ये इन सब का हम हमारे यहाँ से जो है एक्सपोर्टेड भी होता है। ओके, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इस प्रकार की कुछ एक्टिविटीज होती है जिसके अंदर हमारा जो इकोनॉमिक जो सेक्टर है वो फॉलो होता है। अब यहाँ हमारे पास में इन दिस सीरीज सेकंड पॉइंट जो है वो आता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग का यहाँ मैंने एक चार्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट तो किया है, लेकिन थोड़ा सा फ्लैश की वजह से आप लोगों को यहाँ समझाना थोड़ा सा प्रॉब्लम सा लग रहा है, बट डजंट मैटर। मैं आपको एक स्पेशल जैसे जैसे मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दूंगी आपको वैसे ही समझना है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग यानी कितने प्रकार की फार्मिंग जो होती है उसको किस प्रकार से, अगर हम चाहें तो इसके लिए एक चार्ट भी मैप कर सकते हैं। So the agriculture is the traditional economic activity in India. The cultivations method have to change significance depending upon the physical environment like the rainfall pattern, land, productivity, technology, achievements and the social cultural practices. देखिए यहाँ कहता है कि हमारी जो टाइप्स ऑफ जो फार्मिंग है उसमें अलग अलग इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज जो होती हैं वो भारत के अंदर होती है। कल्टीवेशन का जो यानी जुताई का, सिंचाई का जो भी जो हम जोतते हैं उसका जो मेथड होते हैं वो चेंज होते हैं। ये सभी जो है वो डिपेंड होता है हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट। हाँ, हमारा मोस्ट ऑफ जो फार्मिंग का जो सब्सटेंसेस होता है वो हमारे एनवायरनमेंट यानी हमारी क्लाइमेट कंडीशंस पर होता है। देयर आर द 2 टाइम्स आर द कल्टीवेशन। यहाँ हमारे अगर हम देखें तो जो पूरा जो ईयर्स होता है उसके अंदर जो मेन कमर्शियल जो क्रॉप्स होती हैं उनको 2 टाइम्स कल्टीवेशन किया जाता है 6 मंथ की ड्यूरेशन के अंदर, जिसको हम रबी और खरीफ की फसल कहते हैं। और बीच में एक शॉर्ट जो आता है उसमें भी एक फसल जो होती है उसको हम जो है ग्रो करते हैं। तो मेन तो हमारे यहाँ पर रबी और खरीफ होता है जिसमें मेन मोस्ट ऑफ द कमर्शियल जो प्रोडक्ट होता है उसको ग्रो किया जाता है और इन सब के लिए डिपेंडिंग होता है फिजिकल एनवायरनमेंट। अगर हम देखा जाते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो अफेयर्स होता है वो होता है यहाँ पे रेनफॉल और पैटर्न कि रेनफॉल आने पर कौन सा पैटर्न जो है, कौन सी प्रोडक्टिविटी है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सी एडवांसमेंट जो है हम यूज करने जा रहे हैं। अगर हम प्रीवियस टाइम में जाते हैं तो टेक्नोलॉजी जो है वो काफी कम थी, लेकिन अगर रिसेंटली अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट है हमारे पास में,
सोशल कल्चर प्रैक्टिस हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी हैं जिसके द्वारा जो हमारे जो हमारे जो पीजेंट्स होते हैं, किसान जो होते हैं, उनको अलग अलग प्रकार से प्रैक्टिसाइज किया जाता है। At present in the various parts of India the following farming system, अब फार्मिंग सिस्टम जो होता है, अगर देखिए लुक एट द स्लाइड अगेन, देखिए सबसे पहले अगर हम टॉपिक ले लेते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ओके, टाइप्स ऑफ फार्मिंग के अंदर सबसे पहले चलता है, देखिए प्राइमरी सब्सटेंस फार्मिंग, यानी जो प्राइमरी इसमें अलग होता है, इसके अंदर डिगिंग वगैरह का काम होता है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास आता है प्राइमरी, सेकंड नंबर पे आता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, थर्ड नंबर पे हमारे पास में आता है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, और नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ योर पॉइंट इन टाइप्स ऑफ फार्मिंग में आता है वो आता है कमर्शियल फार्मिंग। देयर आर द फोर टाइप्स ऑफ 1, 3 and 4. Here I am going to explain a separate portion of types of farming in this series. The first, primitive subsistence farming. अगर वैसे you are belonging the English medium तो आपको primitive subsistence farming जो है उसी को ध्यान में रखना है। अगर आप हिंदी में समझना चाहते हो तो इसको हम एक वर्ड लेते हैं आदिम निर्वाह, यानी इसमें क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं कि this type of farming is carried out by small farmer। ये जो प्राइमेटिव जो सब्सटेंस फार्मिंग जो होती है वो जो छोटे तबके के जो किसान होते हैं वो स्पेशली जो कि ट्राइबल आदिवासी एरिया से बिलोंगिंग होते हैं, वो अलग अलग स्मॉल लैंड के ऊपर इस प्रकार की छोटे छोटे टूलों के द्वारा हो डॉग टेकिंग स्टिक यूजिंग द फैमिली ऑफ द कम्युनिटी लेबर, यानी जो ट्राइबल्स एरियाज के जो बहुत छोटे छोटे पीजेंट्स होते हैं, पीजेंट्स का मतलब यहाँ किसान है। आप अभी तक इंट्रोड्यूस होते हो फार्मर को हम पीजेंट्स भी बोलते हैं। तो जो बिल्कुल स्मॉल ग्रुप ऑफ पीजेंट्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे जो टूल्स होते हैं उनकी सहायता से जो लेबर करके जो क्रॉपिंग का काम, कल्टीवेशन का काम जो करते हैं, वो जो है प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा। दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन डिपेंड लार्जली ऑन मॉनसून रेन्स फॉर द इरिगेशन, natural fertile of the soil and the suitability of other environment conditions to the crops grow. It is also called slash and burn agriculture। देखिए ये कहता है कि इस प्रकार की जो कल्टीवेशन होती है वो कंप्लीटली रूप से डिपेंड होती है लार्जली ऑन मॉनसून रेन। ये जो हमारा मॉनसून आता है जो कि जून जुलाई अगस्त के अंदर जब रन करता है, इस समय इसकी इरिगेशन की जाती है और नेचुरल जो फर्टाइल होता है वो इसके अंदर मिक्स किया जाता है, और अगर एनवायरमेंटल कंडीशन अगर अच्छी होती है तो फिर यहाँ जो क्रॉप है उसको ग्रो किया जाता है। और इस प्रकार की जो खेती है, इस प्रकार की जो कल्टीवेशन है वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जानी जाती है। यहाँ आपका एक क्वेश्चन स्पेशल इस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर पर हो सकता है, तो इस पॉइंट पर मैं आफ्टर 1 मिनट बहुत अच्छे से आप लोगों को फोकस दूंगी। पहले इस टॉपिक को वी आर कंप्लीट इन दिस एग्रीकल्चर ट्राइबल्स फार्मर क्लियर द पैच ऑफ द फॉरेस्ट। देखिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है। जो ट्राइबल्स एरियाज होता है, यानी जो आदिवासी जो एरियाज होता है, वहां का जो एग्रीकल्चर का जो पैटर्न होता है उसमें क्या किया जाता है कि जो पैच होता है यानी जो लैंड होता है, जो फील्ड होता है, उसको सबसे पहले क्लियर किया जाता है एंड बर्न इट फॉर देयर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड लीव द पैच फॉर 1 and 2 years आफ्टर द लैंड हैज लॉस्ट इट्स प्रोडक्टिविटी। In the course of time, the land is replenished with the nutrients. Farmer grow crops for their bare substances only. यहाँ कहता है कि ये जो ट्राइबल एरियाज के जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी खेती के काम के लिए जो पैच होता है, जो लैंड जो होता है, उसको सबसे पहले क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद में उस जगह पर वो जो है
उसे बर्न कर देते हैं, यानी वहां पर आग लगा देते हैं और उसके बाद में उस पैच को 2 या 3 यानी 1 से लेकर के 2 इयर्स के ग्रास पीरियड्स के लिए उस लैंड को एज इट इज जो है छोड़ दिया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसाइज की जाती है। और उसको इस प्रकार लीव छोड़ने का जो कारण होता है वो ये होता है कि जब जो पैच जो होता है जब क्लीन हो जाता है, जब बर्न हो जाता है और जब हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसमें समय जो हमारी जो सॉइल होती है, हमारी जो मिट्टी होती है, वो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो जो है रिकग्नाइज्ड होते हैं और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट जो भी हम एग्रीकल्चर फैक्टर्स को जो उसके अंदर हम कल्टीवेट करना चाहेंगे वो एक बेस्ट क्वालिटीज का होगा। दिस टाइप ऑफ द शिफ्टिंग allow the natural to replenish the fertility of the soil through natural process. Also, the land of productivity is quite low as farmers do not use the fertilizer and the other modern inputs in the, it is known as the different names in the different parts of our country. ये देखिए कि ये जो प्रैक्टिसाइज है, जो शिफ्टिंग ऑफ मैंने आप लोगों को बताई है कि जो स्पैनिश करने के लिए, रिप्लेनिश एंड फर्टाइल करने के लिए जो प्लेसेस को छोड़ा जाता है, ये सभी जगह है। हमारे यहाँ के कई बार हम लोगों ने भी देखा होगा कि हमारे जो लोकल प्लेसेस एरियाज होते हैं उसमें भी किसान कई बार ऐसा होता है कि अपना जब प्रोजेक्ट छोड़ता है, जब उसको वो वहां से जब वो राइप हो जाता है और उसको प्रोसेस पे डालने के बाद जब वो लैंड पड़ी रहती है तो उसपे कुछ पार्ट ऑफ जो प्रीवियस जो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के रहते हैं उसको वो पहले क्लीन करता है, क्लीन करने के बाद बर्न करता है। तो अलग अलग नाम से जो है अलग अलग कंट्रीज के अंदर इस मेथड को जो है वो लॉन्च किया जाता है। इन दिस सीरीज वी आर एक्सप्लेन द सेकंड पॉइंट ऑफ द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसका मतलब होता है गहन निर्वाह खेती। This type of farming in India is practiced in areas where there is high population pressure on land. इस प्रकार की जो खेती है जिसको प्रैक्टिसाइज किया जाता है उस एरियाज के अंदर जहां पॉपुलेशन हमारा जो पॉपुलेशन जो होता है उसका जो प्रेशर ज्यादा होता है उस लैंड के ऊपर, वहां इस प्रकार की जो इंटेंसिव जो सब्सटेंस फार्मिंग जो है की जाती है। इट एज अ लेबर intensive farming, farmer use heavy chemical inputs, intensive irrigation to obtain the higher production. इस प्रकार की जो फार्मिंग होती है उसके अंदर जो पीजेंट्स जो होते हैं वो जो है बहुत ज्यादा हैवी बायोकेमिकल जो है उसका यूज करते हैं ताकि प्रोडक्ट जो है वो काफी हायर क्वालिटीज के अंदर हायर बहुत अधिक हो। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग इज कॉमन इन इंडिया as it is a populous country. हमारे भारत के मोस्ट ऑफ पार्ट के अंदर ये जो पैटर्न है वो कॉमन है और ये पॉपुलर भी है। Where are able to land is limited, a right of the inheritance lead to reduction of per capita availability of the land holding. This reduce the output and income from land and access of other alternative sources of the livelihood put the enormous pressure on the agriculture land. अगर हम कुल मिलाकर के देखें जो रिसेंटली जो प्रेजेंट के अंदर जो प्रोडक्ट हमारे पास में आ रहा है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो जो है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग ही है, क्योंकि अभी जो है हमारे को जितना भी प्रोडक्ट जो है वो बायोकेमिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट ही गेट होता है और ये पॉपुलर इसलिए होता है क्योंकि जब इस प्रकार के बायोकेमिकल्स को सॉइल में या फिर जो भी क्रॉप्स होती है उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है तो उसकी वजह से उसका जो फ्रूट्स है उसके जो ग्रेन है वो हायर मात्रा में यानी बहुत ऊंची पोस्ट के अंदर जो है उनका ग्रो होता है और ग्रो होने के बाद से उसका जो रेशियो होता है वो बढ़ करके ज्यादा हो जाता है। इन दिस सीरीज द थर्ड टाइप्स ऑफ फार्मिंग इज कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब होता है वाणिज्यिक जो खेती होती है। The agriculture practices on a large scale by using modern technology to earn a good income from agriculture is called the commercial farming. क्योंकि कमर्शियल से ही हमको पता लग जाता है कि यार जहां से इनकम वाला सोर्सेज जो होता है तो यहाँ कहा जाता है कि
जो एग्रीकल्चर है उसको एक लार्ज स्केल पे किया जाता है और जितनी भी टेक्नोलॉजीज होती है वो मॉडर्न यूज की जाती है अर्निंग के लिए, गुड्स इनकम के लिए, और इस प्रकार की जो एग्रीकल्चर होती है वो कमर्शियल फार्मिंग के नाम से कहलाती है। द मेन कैरेक्टराइज ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज लार्ज लैंड होल्डिंग एंड यूज ऑफ हाई लेवल ऑफ इनपुट्स। कहते हैं कि इस प्रकार के जो कैरेक्टराइज जो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग को जब हम लेते हैं तो इसके लिए लार्ज स्केल की जो लैंड होती है उसको हम होल्ड करते हैं और इसमें हाई लेवल की जो शीट्स होती है उनको इनक्लूड किया जाता है और इसके लिए एक वर्ड आता है HVY। तो फुल फॉर्म ऑफ द वर्ड HVY इज हाई यील्डिंग वैरायटी। ये एक वैरायटी ऑफ शीट्स होती है जो कि गुड जो हमारी फैसिलिटीज होती है इरिगेशन की, केमिकल की, फर्टाइल्स की एंड द इंसेक्टिसाइड जितनी भी थिंग्स होती है उसके अंदर इस प्रकार का जो शीट्स डालते हैं तो काफी बेटर जो है रिजल्ट इससे मिलता है। The amount of the commercialization of farming varies from one area to another depending on the climatic condition and irrigation facilities and the other factors. At यहाँ कहने का मतलब यहाँ आता है कि ये जितना भी जो कमर्शियलाइजेशन जो होता है फार्मिंग का वो डिपेंड, देखिए जितनी भी फार्मिंग प्रोडक्ट जो होगा जिसको हम चाहे कल्टीवेशन पे लेते हैं, इरिगेशन, सबसे पहला जो अफेक्ट जो है जो उनको अफेक्ट करता है वो होता है क्लाइमेटिक कंडीशन। तो HVY शीट को यूज करने के बाद में इसमें बहुत सारे जो अपन फर्टिलाइजर जो है, केमिकल जो है उनको यूज करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो फैक्टर होना बहुत जरूरी होता है। तो आज के लिए आप लोगों के लिए मैंने टाइप्स ऑफ फार्मिंग के जो 4 फैक्टर्स होते हैं उनको एक्सप्लेन किया है। आज के लिए इतना ही काफी है। आज जो भी अब आप लोगों को So here I'm going to end this meeting. Thank you for everybody who is joined this meeting.